करने जा रहे हैं। अरे यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बहुत बड़ी खाई है ये। रुके बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओ, नाचो न हो, बैठ जा मने के। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता। अंधे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता है? नहीं बेटे, मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन इतना तो बताइए, आपका ठाउर ठिकाना तो होगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे। तुमने मुझे नया जीवन जो दिया है, तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो सुनो बेटे कि मेरा ठाउर ठिकाना कहाँ है। बता क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसे अगर बाबा ठहरना ठिकाना है और पले तुमको नहीं अब और ठोकर न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे चले पानी पियो और खाए खिलाओ खाना है। चलिए आप हमारे साथ, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। हाँ? मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी सेवा करोगे। धन्य हो बेटा, धन्य हो। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। एक बात तो बता बेटे, तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा।
कहिए बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे यही कि जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो जो तुझे ऐसे संस्कार मिले होंगे। हाँ बेटे, एक बात आज ये अंधा जरूर कहेगा। तू धन्य हो कि जिसने तुझे जन्मा है, तू धन्य हो कि जिसने तुझे जन्मा है। तुझसे खुददार जमाने में नहीं देखा है। धर्म की राह पर चलता सदा देखा है। सत्य की राह पर चलता सदा देखा है। एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। समझ लो आपकी खबर भगवान ने ले लिया। आप मेरे साथ चलिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। चलो मेरे साथ। ले चल। महाराज मैंने एक आदमी किया है, हर बचाओ बचाओ की गुहार करना चल सकते। देखो महाराज, महाराज अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम्हारे प्राण भी टेटवे में अटके हैं। अरे महाराज, कलावती नाम है हमारा, और जब तक तुमको निपटा नहीं दूंगी ना, तब तक चैन नहीं दूंगा। महाराज, अगर अभी आप मरे नहीं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं अपना भास तो तुमसे निकाल सकूंगी। महाराज, असल बात ऐसी है कि मैं आपकी महारानी तो जरूर, मैं आपकी महारानी जरूर महाराज, लेकिन मैं प्यार का उत्तेजा सबसे करती हूँ। राज्य आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपका नाम निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने तेजक उस रतन राज का महाराज। महाराज, तो आज मुझे मेरी मंजिल बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहरहाल किसी की भैया, हाँ भैया, हमका लागत भूत है, बुलाए लगता है कोई इंसान है। अच्छा है, कोई मुझे बताओ। देखिए, आप कौन है और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हो, कुएं में गिरा हो, मुझे निकालो। भैया, हाँ भैया, कह रहे कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। हाँ भैया, कौन? देखिए,
जितनी जल्दी हो सके रस्सा तोड़िए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकालो। कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने जब कुएं की तरफ में गया तो मेरी महारानी ने मेरे से कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम रतन रात चले आना, तुम्हारी हर इबादत पूरी होगी। आज मुझे रतन में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो मौका पाकर के महारानी हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया। इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती है। महाराज महारानी, महारानी इनको पूरे ही बताओ। भैया, महाराज को मत। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हाँ भैया। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ। क्या बातें कर रहे हैं भैया? आप समझने की कोशिश करिए। आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी परवरिश भी आवाज जंगल में हुई है। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन भैया, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता है। नहीं भैया, ये राजा महाराजा है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे खून का रिश्ता। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद बराबर सुनी जाएगी। चारों गेट खुले रहेंगे। लेकिन भैया, या कौन बीमारियां हो, पूरे हाथ मले वाली खजूरी होगा। ये उसी दिन की बात है कौन है? जिस दिन पहले दिन हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। क्या जो भालू मारे रहते वही दिन के बाद आएगा। उसी दिन की बात है। बाबा है मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत। हम्म, देखो चली चला जाए, लकड़ी काटा जाए, वही के भाई साहब बड़ा चोर है। क्या? हाँ, उसके भाई चोर है। तुम्हारे भैंसी भी अंजावत खोल के तू 4 बीघा खाओ, वो मालिक बोल लावे। ए भैया, हाँ, आप भी कहावत में सुना होगा हाँ। कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसन। तो सबके छिछोर। सुमन ने मुझसे वादा किया था इसी जगह पर मिलने के लिए। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ, और उनके अड्डे से सुमन को अपने साथ लेकर चलेंगे राजमहल, महाराज के समक्ष अपनी फरियाद लेकर। हाँ, शादी करो। चलो भी चलते हैं। ए सुमन, जब से मैंने तुमसे मोहब्बत किया है न तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा बुरा लगे। सुमन, हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, हो
अरे तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारे, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारे, आए जा सजनिया बचा है। वो डम 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 रे वाला हमार भोला, डम 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 रे वाला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम 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 रे वाला हमार भोला, डम 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 रे वाला। आकाश, ये बाबा जी कौन? जानना चाहती कौन है? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। इन्हें दिखाई नहीं देता है किरण? दिखाई नहीं देता? ये जो बैठे है अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, उनकी आंखों में नींद दिखाता है। सकती हूँ करो कुछ करो किरण, भोले बाबा को प्रसन्न करो और बाबा की आंखों में रोशनी लाओ। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गए के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा, हाँ बेटे, आपको दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल ये रंग बिरंगी दुनिया में कैसे देख सकता हूँ आकाश? मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये सब इनकी कृपा है। इनका नाम किरण है। भोले बाबा को प्रसन्न किया और भोले बाबा ने आपको दया की और आपकी आंखों में रोशनी डाली। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, हम मिलेंगे। ये किरण, क्या बात है? बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई, बहुत खुशी की बात है।
18 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। हाँ आओ यहाँ से चलते हैं। हिरन बोलो कि दोनों किसी में नजर नहीं आए, चल दरिया बेचारी के हाथ कट गए, बहुत अफसोस है। राम शादी मेरे हाथ पीले हो गए। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा, चेहरा आज भी तुम्हारा हरा भरा है। वाकई में रूपा, तुमको बहुत दिन हो गया पति का प्यार नहीं मिला। चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। चुप कर बेशरम कहता, तुझे शर्म नहीं आती कभी ने ऐसी बातें कहते हुए? नहीं, शर्म आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। अरे हमको हाथ से और पैर से क्या मतलब है? हे रूपा, टाइम बहुत कम है, मुझे छू नहीं। बहुत तैयारी करके आना हो। अब यही पे परी परी तुमार और ये भैंस चला पड़ेगा। रो मत मैं हमेशा कहा करता था कि भगवान के घर पे देखो आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा। चलो मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। हाँ नहीं स्वामी, आप पानी में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है, चलो। पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा। मेरी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भेदी सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है,
उसी मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। स्वामी अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। नहीं ऐसा ना कहो। स्वामी हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्बाद हो गया। आज इस सतजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अब तो मेरे जी में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। ये सत्यजीत, रूपा, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत प्रतिज्ञा करता है कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, अपनी तेजा को इस रतंगराज का महाराज बना दूं और तुम सबका 2 लड्डू खिला। हाँ, 2 लड्डू रखे हैं, कचाई खाए लो तो चाहे घरे लेके चले। नहीं तो समझ लेना कलावती का भाई हम कलावती का दबदबा, दबदबा है और दबदबा हानि
मम्मी कहते हैं पाप का घर आए तो एक दिन जरूर भरता है। तुम्हारा बेटा का हाँ, सत्यजीत सिंह तेरा बेटा कहाँ? उसको मालूम नहीं है तेरा। उसको मालूम नहीं है कि सबसे आया है परिवार में। जा चला जा इसी में और भलाई मारू तुझे छुट्टी है कहीं की? मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उतने का जवाब चाहिए मुझे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में। हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है। भगवान का सब भैया कुछ नहीं जानती। अच्छा क्या छोड़ भैया तुम्हारा कसम खाई इसका बेटे की बात मान नहीं हाथ आगे कहीं मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। भयभीत सिंह झूठ तो कहा था नहीं पा भी भयभीत सिंह कहाँ है? मैं नहीं जाती। भगवान भरी थी मैं नहीं जाती। भयभीत सिंह कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? सही बोल रही है। कसम से। मादर चोद सब मालूम है तुझे। सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ रे कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तेरी साजिश का नतीजा है ये तेरे सामने सत्यजीत। लेकिन आज तो बड़ी खराब है। आज कोई बचेगा नहीं सत्संग में जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, मेरा हक परिवार बर्बाद हुआ। आज किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज करूंगा तेरे 4 खंड और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांग दूंगा। मैं क्या कहती हूँ? हाँ, कहो। हाँ, कि जब आ ही गए हो ना भैया, जब आ ही गए हो तो कुछ नहीं तो कितना चले जो ना। हाँ, जौन मत हो नहीं तो ले भैया। कहा दे समझ लिया कोई नहीं। नहीं तो कहा दे सकते क्या समझ रहे ए हराम को नवरात्र लागे सब दिवाली बंद ले नवरात्र में लेते देते नहीं भैया को। फौजी हूँ। फौजी लेते नहीं का। नहीं फौजी लेते हैं प्राण। वही प्राण लेने आया हूँ। नहीं, अभी ना ये जवाब ना। नहीं हम ना देते। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। चले जाओ यहाँ से। ए आकाश, तू बीच में मत पड़। अपनी जान बचाओ, यहाँ से चला जा। आज सलाम खोल के और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जबान को लगाम दे। एहसान खामोश भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दरबदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को खींचाया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। ए आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक ये हाजिर रखा है। वहाँ से तेरी ये कोई निकल आया होता ना तो माँ कसम तक मौत की नींद में सो गया होता। बेटा मेरी तो
भाषण क्यों चल रहा है? अरे उठा के सब सिर पे इसकी तोंद में ऊपर निकाल ले इसकी अकड़िया बाहर जब कुछ होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी तुम चेता है क्या? बेटा हूँ तेरा अब बेटा कर हम से ऊपर इसका मतलब आवाज जब तक हम खड़े हैं ना हाँ बेटा तब तक तुम्हारा इस बात का काम नहीं होने देंगे। खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। ये तो क्या कर रही है? अम्मा सबका निकटा है जैसे और ये झाड़ू लगा कर अरे सब आराम जाते भैया कल किसकी माँ और कल किसका बेटा कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आए और वो घड़ी आ चुकी है इसलिए अब तुम चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ अन्यथा बोली आगे से मारूंगी तो पीछे से निकलेगा। महारानी अब ये तेरी कौन सी नई नौकरी शुरू हो गई? अपने ही बेटे के कनपटी के दीवार पर कान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही क्या बच्चा बच्चा जानता है ये आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान बेबन आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल छोड़, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या साबुन है तेरे पास? तुझे साबुन भी चाहिए सत्यजीत सिंह। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और अपने बेटे के हाथ